नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राधेश्याम बैरवा है। मैं प्रवक्ता केमिकल राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कोटा में कार्यरत हूँ। आज हम केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स तृतीय वर्ष का जो सब्जेक्ट है, इसमें दूसरे चैप्टर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का 5वां टॉपिक 2.5 इक्वेशंस फॉर H, E एंड S इन टर्म्स ऑफ PVT। उनमें से हमने अब तक जैसे बेसिक्स पर किया है और दूसरा S के लिए लेक्चर अपलोड अध्ययन किया है। आज हम जो है 2.5 का पार्ट 3 H एंथैल्पी के लिए प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के रूप में समीकरण प्राप्त करेंगे। प्रॉपर्टी रिलेशन से हम जानते हैं कि DH बराबर TdS प्लस VdP। प्योर सब्सटेंस के लिए दो ही वेरिएबल होते हैं। यदि जो है S टेम्परेचर एवं प्रेशर का फंक्शन हो तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल हम लिख सकते हैं ds बराबर डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट p dt प्लस डेल एस अपॉन डेल p एट कॉन्स्टेंट t dp। हम जो है DH में जो है DS का मान लिख देते हैं। DH के जो समीकरण है उसमें तो उससे आता है DH बराबर T डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट P dt प्लस T डेल एस अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट T dP प्लस VdP। आगे इसको जो है और अरेंज करने पर ये dP बाहर ले सकते हैं दो टर्म में हम, तो T डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट P dt प्लस ब्रैकेट स्टार्ट T ब्रैकेट में डेल एस अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट T प्लस V ब्रैकेट क्लोज dP। अब यदि एंथैल्पी H टेम्परेचर एवं प्रेशर का फंक्शन हो तो DH बराबर डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट P dt प्लस डेल एच अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट T dP। अब हम जानते हैं डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट P बराबर होता है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर CP। तो आगे लिख सकते हैं हम DH बराबर CP dt प्लस डेल एच अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट T dP। अब हम जो है इस समीकरण प्राप्त हुई 3 और 5, इनके जो है dt और dP के कॉन्स्टेंट्स कंपेयर करने पर हमें मिलता है T डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट P बराबर CP और दूसरा मिलता है। अब इसका जो है रीअरेंज किया हमने, T जो है CP की साइड ले आया तो ये डिवाइड में आ जाएगा डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट P बराबर CP अपॉन T। समीकरण 6 हो गई। आगे दूसरा कांस्टेंट आया डेल एच अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट T बराबर V प्लस T ब्रैकेट में डेल एस अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट T। लेकिन मैक्सवेल के नियम से हम जानते हैं, मैक्सवेल रिलेशन से, कि डेल V अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट P बराबर माइनस डेल एस अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट T। तो इसे यूज करने पर डेल एच अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट T बराबर V माइनस डेल V अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट P। समीकरण 7। अब इस समीकरण 7 से डेल एच अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट T का मान समीकरण 5 में रखने पर हमें समीकरण मिलती है DH बराबर CP dt ब्रैकेट स्टार्ट V माइनस डेल V अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट P ब्रैकेट क्लोज dP। ये जो समीकरण 8 मिली हमें, ये
एंथैल्पी एच के लिए प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म में अभिष्ट समीकरण है। धन्यवाद।